हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रोनाउन से रिलेटेड है ये। क्या आपके बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं प्रोनाउन से, इस वीडियो देखने के बाद आपका एक भी क्वेश्चंस नहीं फंसेगा। देखिए प्रोनाउन वैसे कितने प्रकार के होते हैं, 10 प्रकार के, और प्रोनाउन से एक या दो क्वेश्चन पूछता है और वो किस टॉपिक से पूछता है मैं आपके सामने वो ऑब्जेक्टिव कर दिया हूँ क्वेश्चन। बिल्कुल नहीं फंसेगा तो नहीं फंसेगा, अंत तक वीडियो देखिएगा। देखिए वैसे प्रोनाउन हम लोग किसे कहते हैं, जो संज्ञा के बदले में आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोनाउन। प्रोनाउन होता कितना है, 10 प्रकार, जिसमें पहला है पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तीसरा एम्फैटिक, चौथा डेमोन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, इंडेफिनिट, इंट्रोगेटिव, रेसिप्रोकल, पॉजेसिव और रिलेटिव। 10 प्रकार के होते हैं लेकिन सबको नहीं पढ़ना है। देखिए फर्स्ट हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि पर्सनल प्रोनाउन। इससे क्वेश्चंस तो नहीं रहता लेकिन समझना क्या है इसमें। देखिए पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे। यह जो प्रोनाउन जो होता है क्या कौन होगा, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे। ये क्या होगा, पर्सनल प्रोनाउन। इससे कोई क्वेश्चन तो नहीं रहता है। लेकिन दूसरा लिखा हुआ है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आपके एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक होगा रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक। गौर कीजिएगा, इसी से आपके क्वेश्चंस रहते हैं और इजीली बनेगा क्वेश्चन। और एक रहता है आपका इससे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन से 3 टॉपिक से ही क्वेश्चन रहता है। इसमें रिलेटिव प्रोनाउन से और होता है का रिलेटिव प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन से भी रहता है। तो सबसे पहले हम क्या जानेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, देखिए आपका क्या रहेगा, पर्सनल प्रोनाउन क्या था, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे। वैसे ही लिखा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो क्या होगा, जैसे आई का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, माई, यानी वाक्य जिस सब्जेक्ट में क्या लगा, सेल्फ या सेल्फ, इस दोनों में क्या आता है, सेल्फ या सेल्फ, यानी सेल्फ या सेल्फ वाले वाक्य आते हैं। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा, वाक्य के ऑब्जेक्ट को जोरदार बनाने का काम करता है, जबकि एम्फैटिक प्रोनाउन वाक्य के सब्जेक्ट को जोरदार बनाने का काम करता है। तो देखिए इसमें एक रूल आपको क्या याद रखना होगा कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में नहीं करते हैं। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है ये देखना होगा। तो आई का होता है माई सेल्फ, वी का आवर सेल्फ, यू का योर सेल्फ, योर सेल्फ, यानी सेल्फ या सेल्फ वाले वाक्य। ही का हिम सेल्फ, ही का क्या होगा, हिम सेल्फ। सी का हर सेल्फ, और क्या है, ईट है, ईट का ईट सेल्फ। और दे का क्या होगा, डेम सेल्फ्स, दे का क्या होगा, देम सेल्फ। अब देखिए किसी में सेल्फ लगा हुआ है, किसी में सेल्फ लगा हुआ है। क्यों, आई सिंगुलर होता है ना, तो आई के साथ माई सेल्फ है। वी प्लुरल होता है तो वी के साथ आवर सेल्फ है। क्यों, क्योंकि सेल्फ का प्लुरल क्या होता है, सेल्फ। एफ या एफ कटाकर प्लुरल बनाते हैं ना, वी ई एस। उसी प्रकार क्या है, वी का आवर सेल्फ, यू का योर सेल्फ, योर सेल्फ होता है। अब ही, सी, इट सिंगुलर होता है ना, तो ही का हिम सेल्फ, सी का हर सेल्फ, ईट का इट सेल्फ। और दे प्लुरल है तो क्या है, दे का देम सेल्फ। इसी को याद रखना होगा, सेल्फ या सेल्फ वाला वाक्य। तो अब क्वेश्चन कैसा रहेगा ये देखते हैं, और वही आता है एम्फैटिक प्रोनाउन में भी। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, ही डॉट डॉट कैन डू दिस वर्क। ऐसे क्वेश्चन आपके मॉडल पेपर में भी आए हैं। और जब आपको ये देगा और ऑप्शन में देगा सेल्फ या सेल्फ वाला ऑप्शन, तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, योर सेल्फ और देम सेल्फ। तो कैसे आंसर चुनेंगे, तो वाक्य का जो सब्जेक्ट होता है ना, उसी के अनुसार क्या होगा, उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भरने होगा वाक्य के सब्जेक्ट के अनुसार। अब देखिए इस वाक्य में क्या है, सब्जेक्ट ही है, तो ही का क्या होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, हिम सेल्फ होगा। तो ही के अनुसार अगर सेल्फ या सेल्फ चुनेंगे तो आंसर क्या होगा, बी होगा। क्या होगा, बी होगा। समझ में आया। अगर यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, आई कर देते हैं, क्या कर देंगे समझिए, आई क्या कर दिया हमने, आई कर दिए। और एक ऑप्शन में यहाँ लिख दिया है का माई सेल्फ। देखिए जब आई हम कर दिए तो इसमें और ऑप्शन में सेल्फ या सेल्फ दिया हुआ है, तो आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, माई सेल्फ। तो अब आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यानी वाक्य के सब्जेक्ट के अनुसार अगर यहाँ आई की जगह पर यू रहेगा तो क्या हो जाएगा, योर सेल्फ।
अगर आई की जगह पर सी रहेगा तो आंसर क्या हो जाएगा, हर सेल्फ। अगर आई की जगह पर ईट रहेगा तो आंसर क्या हो जाएगा, ईट सेल्फ। अगर दे रहेगा सब्जेक्ट के स्थान पर यहाँ तो क्या हो जाएगा, देम सेल्फ। समझ में आया? यानी जो सब्जेक्ट रहेगा उसी का सेल्फ या सेल्फ ऑप्शन में डालना होगा। उसके बाद एक और क्या ध्यान रखना होगा आपको, यहाँ जब यहाँ क्या रहेगा, आपको किसी लड़के का नाम रहेगा, जैसे यहाँ दे देगा मोहन, राम। राम का मतलब क्या, किसी लड़का का बोध हो रहा है, तो इसका मतलब क्या, राम लड़का का बोध हो रहा है, इसका मतलब क्या, ही होता है ना उसके लिए। तो ही का क्या होता है, हिम सेल्फ। तो लड़के के लिए क्या लगाएंगे, हिम सेल्फ। अगर यहाँ लड़के की जगह पर किसी लड़की का नाम देगा, सीता, गीता, तो क्या होगा, अगर किसी लड़की का नाम का मतलब क्या, यानी सी का प्रयोग करते हैं तो सी का क्या होता है, हर सेल्फ। तो यहाँ क्या हो जाएगा, हर सेल्फ। लड़के का नाम रहेगा तो हिम सेल्फ, और लड़की का नाम रहेगा तो हर सेल्फ। समझ में आया? तो ऐसा रहता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से क्वेश्चन। और दूसरा टाइप क्या रहता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में नहीं करते हैं। अब देखिए आपके ऑप्शंस में क्या दिया, योर। योर कभी सब्जेक्ट हो सकता है, इसके बाद नाउन आएगा तब हो सकता है। इट सेल्फ लिखा हुआ है, तो क्या बोला है कि सेल्फ या सेल्फ वाले का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में नहीं करते हैं। तो सेल्फ वाला ये ग्रुप में है ना, एकमात्र ऑप्शन क्या है, डी में आई। तो आंसर क्या होगा, आई। आई किस रूप में है, पर्सनल प्रोनाउन के रूप में है, इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। यानी सेल्फ या सेल्फ वाला जब ऑप्शन में दिया रहेगा तो एक जरूर होगा पर्सनल प्रोनाउन के रूप में, और वो क्या काम करेगा, सब्जेक्ट का। उसके बाद इसमें क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन लोग क्या करेंगे, दिस, दैट, दीज और दोज के बारे में। दिस, दैट, दीज, दोज। तो दिस, दैट क्या होता है, सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब। दीज, दोज प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब। बस याद क्या रखना होगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में दिस, दैट सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब, दीज, दोज प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब। तो क्वेश्चंस क्या है, डॉट डॉट पेन्स आर गुड। अब आपको ऑप्शन कैसे देखना होगा, पेन नहीं, क्या लिखा हुआ है, पेन्स, यानी प्लूरल में है। तो जब प्लूरल में है और ऑप्शन में क्या दिया है, दिस, दैट, दीज, दोज, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो दिस, दैट ऐसे ही कट जाएगा, क्योंकि क्या लेता है, ये सिंगुलर नाउन लेता है। उसके बाद अब दीज और दोज दिया हुआ है, तो कोई एक ही देगा ऑप्शन, इसमें 2 नहीं रहेगा। यहाँ लिखते हैं क्या बोला, दिस, दैट, दीज और देम है ना, तो कौन सा आंसर होगा। अब जब नाउन प्लूरल है तो ये प्लूरल लेगा ना, इसलिए क्या होगा आंसर, सी। अगर यहाँ पे पेन रहता तो पेन्स के जगह पर क्या रहता, पेन, और यहाँ लिखता इज, और ये क्या कर देता, रोज लिख देता। जब नाउन सिंगुलर तो क्या लेगा, दिस से दैट से कोई एक ऑप्शन रहेगा, और वर्ब भी सिंगुलर होगा। तो यहाँ क्या होता, तब दिस आंसर होता। मतलब याद रखना होगा, दिस, दैट के बाद सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब, दीज, दोज के बाद प्लूरल नाउन होगा तो प्लूरल वर्ब। तो क्लियर हो गया डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अगला टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन किसको, यानी एवरी, क्या है, एवरी, आइदर, नाइदर, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, इन सब के बाद हमेशा वर्ब क्या होता है, सिंगुलर। क्या बोला है, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। और इंडिकेटिव प्रोनाउन में भी आते हैं वन या बॉडी वाले वर्ड, यानी समवन, नो वन, समबडी, नोबडी, एवरीबडी। जितने भी वन या बॉडी जिसके बाद में लगा हो वो सब क्या होता है, इंडिफिनिट प्रोनाउन। इन सबके साथ वर्ब क्या होगा, सिंगुलर। एवरी है, आइदर है, नाइदर है, इसमें सिंगुलर वर्ब कौन है, एकमात्र ऑप्शन है सी, यानी आंसर क्या होगा, वॉज होगा। तो जब भी क्या हुआ, इंडिफिनिट प्रोनाउन का मतलब क्या, वन या बॉडी वाले वाक्य। इसमें और आते हैं सम, एनी, मच, मेनी, जिसका स्पेशल वीडियो लेकर आऊंगा, बहुत महत्वपूर्ण होता है। उसके बाद इंट्रोगेटिव से नहीं रहता है, रेसिप्रोकल, यानी जो परस्पर संबंध को दर्शाता है। ईच अदर और वन अनदर आता है। तो ईच अदर का प्रयोग 2 के लिए करते हैं, और वन अनदर का प्रयोग 2 से अधिक के लिए। ईच अदर का प्रयोग कितने लिए करेंगे, 2 के लिए, और वन अनदर का प्रयोग 2 से अधिक के लिए। तो मोहन एंड सोहन 2 के बीच की बात है, तो आंसर क्या होगा, ईच अदर। 2 के लिए किसका प्रयोग करेंगे, ईच अदर का, और 2 से अधिक के लिए वन अनदर का। उसके बाद है पॉजेसिव प्रोनाउन। क्या क्या होता है पॉजेसिव प्रोनाउन, कौन होता है, माइन, आवर्स। मतलब पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज किसके लिए करते हैं, नाउन की रेपिटेशन को दूर करने के लिए। माइन, आवर्स, योर्स, हर्स, देयर्स। तो पॉजेसिव प्रोनाउन और पॉजेसिव एडजेक्टिव में अंतर। पॉजेसिव प्रोनाउन क्या करता है,
नाउन के रिपीटिशन को दूर करने के लिए आता है, जबकि पॉजेसिव एडजेक्टिव हमेशा कब आता है, अपने बाद नाउन लेता है, और पॉजेसिव प्रोनाउन अपने बाद नाउन नहीं लेता है। क्वेश्चन है दिस बुक इज डॉट डॉट, और ऑप्शन क्या है, योर, आवर, मी, माइन। तो क्या बोले हैं, हमेशा नाउन के रेपिटेशन को दूर करने के लिए पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। इसके लिए आपको पॉजेसिव प्रोनाउन याद होना चाहिए। तो दिस बुक की में क्या होगा, योर नहीं होगा, क्योंकि योर अपने बाद क्या लेगा, नाउन लेगा। आवर भी नाउन लेगा, और मी क्या है, एक ऑब्जेक्टिव केस के रूप में है। तो आंसर क्या होगा, डी, यानी माइन। दिस बुक इज माइन। तो 5 का आंसर क्या होगा, डी होगा। उसके बाद क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन। एक टॉपिक अब क्या रह गया, रिलेटिव प्रोनाउन। तो रिलेटिव प्रोनाउन एक स्पेशल वीडियो लेकर आऊंगा, क्योंकि इससे बहुत बेहतर रिलेटिव प्रोनाउन हु, विच, हुज, हुम, विच, व्हाट, एज एंड दैट से रहता है टाइप। तो कब हु का यूज करेंगे, कब हुम का, कब विच का, कब दैट का, कब एज का। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।